The Senate staff may lock all the entrances to the lobbies. I now put the motion before the House. The question is that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, be passed. The members, along with their division numbers, may please move either to the ayes or right to the nose, to my left as they wish. सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम का बिल पेश किया, जिसे मंजूर कर लिया गया। 26वीं आईनी तरमीम की हर शिक 65 वोटों से मंजूर। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ के पेश करदा बिल पर सेनेट में बहस के बाद वोटिंग का अमल शुरू हुआ। बिल की मंजूरी के लिए वोट देने वालों में हुकूमती इत्तेहाद के 58 वोटों के साथ अपोजिशन पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम के 5 अरकान भी शामिल हैं। आईनी तरमीम के हक में वोट देने वालों में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP मैंगल के 2 अरकान भी शामिल हैं। इससे कबल सेनेट गैलरी से BNP मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल को बाहर भेज दिया गया था। To amend the constitution, and a committee was also constituted by Speaker National Assembly in consultation with your good self. Finally, एक मुसवदे पे इत्तेहादी जमातों का और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का कंसेंसस हुआ, जिसे उस कमेटी के सामने भी रखा गया। वो कंसेंसस बिल है जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी मुझे पता चला है कि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने जमा करवाई हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ऐवान से खिताब, कहा आईनी तरमीम के लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी में काफ़ी बातचीत की गई। अपोजिशन ने भी कमेटी में बहस में हिस्सा लिया और एक मुसवदे पर इत्तेहादी जमातों का इत्तेफाक हुआ। ये एक मुत्तफ़िक़ा बिल है जिस पर कामरान मुर्तज़ा की तरामीम भी हैं। बनता है तो वो लोगों की रजामंदी और इत्तेफाक राय से बनता है। अगर रजामंदी और इत्तेफाक राय नहीं होगी तो यकीनी तौर पे वो आइन अपनी मौत ही मर जाएगा। हुकूमत बहुत ख़तरनाक तरमीम लाना चाहती थी। मौलाना फजल रहमान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उसका रास्ता रोका। रजामंदी और इत्तेफाक राय नहीं तो आइन अपनी मौत आप मर जाएगा। आइनी तरमीम के लिए इत्तेफाक राय बहुत ज़रूरी है। बैरिस्टर अली जफ़र का सेनेट इजलास में खिताब, कहा दरख्वास्त है अगर हमारे लोगों के वोट आएँ तो गिनती ना की जाए। बानी से मुशावरत के बगैर हम कैसे आइनी तरमीम पर फैसला कर सकते हैं। कोशिश की कि बानी PTI से मुलाकात और मुशावरत हो जाए। हमला नहीं है, बार बार कहा जा रहा है हमला है कि इज आवर जुडिशल सिस्टम नॉट ब्रोकन। जजेस की तकर्री में पार्लियामान का हाथ होगा तो आप मुझे बताएं ये कहां से असॉल्ट है जुडिशरी पे या कोर्ट पे। पार्लियामान अपने हुकूक मांगे, सिस्टम को फिक्स करने की कोशिश करे तो कहा जाता है कि आप सियासी मकासद के लिए कर रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम टूट चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस आइन की बुनियाद रखी। ये तरमीम कोई हमला नहीं। पार्लियामान अपने हुकूक मांगे तो कहा जाता है अपनी सियासत के लिए कर रहे हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि हम काले या सफ़ेद नाग के सामने बीन नहीं बजाते। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बिल में जितनी मेहनत की वो लायक़े तहसीन है। काम फाल तरीके से करे तो ये आवाम की बेहतरी के लिए ही होना चाहिए। मैं कहता हूं कि बिल्कुल ये होना चाहिए। आपको दोनों में से एक चीजें करनी पड़ेंगी, या तो फाल तरीन बल्दियाती हुकूमतें देनी पड़ेंगी या नए इंतजामी यूनिट देने पड़ेंगी। हैविंग सेड दैट, जो कानून साजी आइन साजी हो रही है हम समझते हैं पार्लियामान का हक है, इसलिए हम पार्लियामान के हक के साथ खड़े हैं। आज की कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, इसलिए हम साथ खड़े हैं। इसके बावजूद बल्दियाती इदारों की खुद मुख्तारी या नए इंतजामी यूनिट्स की जिद्दोजहद करते रहेंगे। फैसल सब्जवारी का सेनेट इजलास में खिताब। राय मेरी हर स्पेशल कमेटी में रही है कि PTI नॉन सीरियस, नॉट इंटरेस्टेड, और आप जो भी कानून लाएंगे ये लोग मुखालिफत करेंगे। 9 मई को जिसने भी दिफाई तनसीबात पे हमला किया है उनके खिलाफ
कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सपोर्ट करूंगा कि अगर फौजी तंसीबात के ऊपर कोई भी हमला करता है उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। पीटीआई वाले कहते हैं कि रोज़े अव्वल से फैसला कर लिया था कि हम इस बिल में हिस्सा नहीं लेंगे। ये तो अपने ही मुंतखब चेयरमैन को नहीं मानते। इमल वली खान का सेनेट में मुतालबा, कहा फौजी और सरकारी तंसीबात पर हमला करने वाले के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। ये निकात भी लाएं, मैं इसकी हिमायत करूंगा। किसी जाती तंसीबात पर भी हमले का किसी को हक नहीं। 26वीं तरमीम के बिल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं देगी, लेकिन मौलाना साहब बिल्कुल आज़ाद है और हम उसके इस रोल को अप्रिशिएट करेंगे कि वो इस बिल को सपोर्ट करेंगे। हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। पीटीआई का आईनी तरमीम के बिल पर वोट ना देने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईनी तरमीम के अमल में बेहतरीन किरदार अदा करने पर मौलाना फजल रहमान के मशकूर हैं। मौलाना फजल रहमान से कोई गिला शिकवा नहीं है, मुस्तकबिल में भी ताल्लुक़ रहेगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मैं तहरीक इंसाफ का शुक्रगुजार हूँ। हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं, जहर निकाल दिया है। बुनियादी मुसव्वदे पर इख्तलाफ नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास। 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मुल्की हालात की बेहतरी के लिए काबीना ने बेहतरीन फैसला किया। पूरी कौम को 26वीं आईनी तरमीम की काबीना से मंजूरी की मुबारकबाद पेश करते हैं। काबीना ने अवामी फलाह के हल्फ की पासदारी करते हुए मुल्क की वसी तर मफाद में फैसला किया। अल्लाह के फजलो करम से मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के बाद मुल्क के आईनी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के लिए एक संगे मील उबूर हुआ। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। बिलावल भुट्टो ने मुजवजा आईनी तरमीम पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया। अरकान को आईनी तरमीम के हक में वोट डालने की हिदायत दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुल्क की आइन साजी का अमल हम सब की अहम जिम्मेदारी है। इस तरमीम में कोई मुतनाज़ पॉइंट नहीं बचा है। मौलाना फजल रहमान से आज भी टेलीफोन पर राब्ता किया। मौलाना फजल रहमान का जितना शुक्रिया अदा करूँ वो ना काफ़ी है। आईनी तरमीम से कबल पीटीआई के कैंप में हलचल। पीटीआई के 11 अरकान का पार्टी से राबता मुनक़ता, 2 सेनेटर्स और 9 अरकान कौमी असम्बली शामिल। पीटीआई क़यादत को कोशिश के बावजूद राबते में कामयाबी ना मिल सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने 7 अरकान से राबता ना होने की तस्दीक कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 2 सेनेटर्स से राबता ना होने का बताया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का मौजूदा सूरत हाल पर दिलचस्प तबसरा। कहा, खूब इत्तेफाक है। बिलावल कहते हैं, तरमीम पर पीपी और मौलाना फजल रहमान का 100% इत्तेफाक है। बैरिस्टर गौहर मुसलसल कह रहे हैं कि आईनी तरमीम पर पीटीआई का मौलाना फजल रहमान से इत्तेफाक राय हो गया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के मुसव्वदे से इत्तेफाक किया है। गोया सबका इस पर इत्तेफाक है कि अब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी पर नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन आए बाएं शाएं ना करे, मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। अदलिया की दोबारा वजाहत के बावजूद मजीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं होगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर अदालती हुक्म नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हुकूमत के अहकामात पर आइन और कानून को रोंद रहे हैं। उनके खिलाफ आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। बानी पीटीआई को दोपहर में देसी मुर्गी, मटन, शाम में दलिया, नारियल पानी, अंगूर दिए जाते हैं। अडियाला जेल इंतजामिया ने पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वजाहत जारी कर दी। कहा, बानी पीटीआई के खुराक, सेहत, मुतालिया समेत वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। खाना तैयार करने के लिए कैदी कुक दिया गया है। नाश्ते में कॉफ़ी, चिया सीड, चुकंदर का जूस, दही, बिस्किट्स और खजूरें भी दी जाती हैं। जेल के डॉक्टर्स बानी पीटीआई का दिन में 3 मरतबा मुआयना करते हैं। इनको किसी किस्म की बीमारी नहीं, वो मुकम्मल सेहतमंद हैं।
कराची लियारी ली मार्केट में 4 खवातीन के लर्जा खेज कत्ल का मामला। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुकदमा मकतूला शमशाद बेगम के शौहर फारूक मुदैयत में दर्ज। मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ है। ताहम फारूक ने कत्ल का शुबा बेटे बिलाल पर जाहिर किया है। उसके बाजू, कलाई और उंगलियों में जख्म के निशान भी पाए गए हैं। पुलिस ने कहा बिलाल पर मुलविस होने के कवी इम्कानात थे। उसने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया है। कराची में सुपर हाईवे खादिम सोलंगी गोश्त के करीब कार पर फायरिंग से सरकारी मुलाजिम सादिक नगरी जाबहक बुरसा कहते हैं वाक़या डकैती मज़ाहमत का शाखसाना है। पुलिस कहती है कोई चीज़ नहीं छीनी गई, कत्ल की वजह कुछ और भी हो सकती है। रवां साल कराची में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से जाबहक शहरियों की तादाद 103 हो चुकी है। हुकूमत का रवां माह मुल्क गिर इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। पाकिस्तान से मुल्हिक अफगान सरहदी अजला में भी पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। 4 करोड़ 54 लाख से ज्यादा बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन होगी। मुहिम का पहला मरहला 25 अक्टूबर से शुरू होगा। इसराइल के गजा में जारिया जारी। बैतुल्लाहिया में बमबारी से 87 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। इमारतों के मलबे में 100 से ज्यादा खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग दब गए। पूरा इलाका तबाही का मंजर पेश कर रहा है। इमदादी कामों के दौरान इमारतों के मलबे से 81 लाशें निकाली गई हैं। इसराइली फौजियों ने बैतुल्लाहिया का 16 रोज से मुहासरा किया हुआ है। खुराक, पानी, अद्वियात और दीगर अशिया ज़रूरिया की किल्लत पैदा हो चुकी है। हाथ में छड़ी और चेहरे पर रुमाल, गजा के बच्चे भी हमास सरबराह सवार का अंदाज इख्तियार करने लगे। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह याहिया सवार गजा में इसराइली फ़ौज से लड़ते हुए शहीद हुए तो उनके आखिरी लम्हात की वीडियो और तस्वीर ने उन्हें मज़ाहमत की अलामत बना दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि गजा के बच्चे भी खेलकूद में हाथ में छड़ी पकड़े और चेहरे पर रुमाल लपेटे याहिया सवार का अंदाज इख्तियार किए हुए हैं। इसराइल के ईरान के खिलाफ जवाबी हमले के मंसूबे से मुतालिक इंतहाई खुफिया मालूमात पेंटागन से लीक होने पर अमरीका ने तहकीकात शुरू कर दी। खुफिया मालूमात एक टेलीग्राम अकाउंट पर शाया होने के बाद वायरल हो गई। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ये लीक बहुत ही तशवीशनाक है और ये इसराइल की अमरीका से नाराज़गी का बायस बनेगी। इस लीक के बाद ईरान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान तनहा नहीं है। रूस ने ईरान के साथ मुश्तरका बहरी मशक़ें शुरू कर दी। अमरीका और इसराइल को पैगाम दे दिया। मुश्तरका मशक़ों में ओमान भी शामिल। गुज़िश्ता रोज़ शुरू होने वाली IMEX 2024 मशक़ों में पाकिस्तान, सऊदी अरब और भारत समेत 9 ममालिक बतौर मुबस्सिर भी शरीक हैं। मशक़ों का मकसद इलाक़े में इज्तिमाई सिक्योरिटी को फ़रोग़ देना, कसीर जहती ताउन को बढ़ाना और अमन, दोस्ती और समुद्री सिक्योरिटी की हिफाजत की सलाहियतों को ज़ाहिर करना है। पाकिस्तान और भारत से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं हमारे दोनों ममालिक के साथ दो तरफा ताल्लुकात हैं। किसी भी बातचीत के दायराकार और किरदार का तयन पाकिस्तान और भारत का आपस का मामला है। इंतखाब के लिए पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल। रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में 8 इस्लामी मराकज़ और मसाजिद को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया गया है। अमरीका में मुसलमान वोटर्स की तादाद 25 लाख जबकि रियासत टेक्सास में 5 लाख से ज़ायद हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज के फैसलाकुन मार्के के लिए अपनी तैयारियों का आगाज़ कल से करेंगी। प्रैक्टिस सेशन में स्क्वाड के तमाम खिलाड़ी शिरकत करेंगे जिसमें बैटिंग बॉलिंग के साथ फील्डिंग ड्रिल्स भी की जाएंगी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। मुल्तान में पहला टेस्ट इंग्लैंड ने इनिंग्स और 47 रन से जीता। दूसरे टेस्ट में शाहीनों ने शानदार कमबैक करके 152 रन से मैदान मारा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का आखिरी और फैसलाकुन टाकरा 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। मैक्स वर्स्टैपेन ने यूएस ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस जीत ली। ट्रैक पर उनकी महारत, कंट्रोल और स्पीड देखने से ताल्लुक़ रखती थी।
साबिक वर्ल्ड नंबर 1 ल्यूइस हैमिल्टन से एजाज के लिए उनका ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। आलमी चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर मैक्स वर्स्टपेन को अपने करीब तरीन हरीफ लैंडो नॉरिस पर 54 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल हो गई। बहुत मुश्किल चीज़, और वो इस एज में जो है बहुत मुश्किल कार है। तो मुझे बहुत उम्मीदें हैं और इस ख़ानदान को भी शाज़मान पर बहुत उम्मीद है, और इंशाल्लाह ताला जैसे कि आप सब लोग प्यार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। फैबुलसली ही इज़ डूइंग अ वेरी डिफिकल्ट जॉब एंड फैबुलसली डन। और शोहरे आफाक कव्वाल और गुलकार उस्ताद राहत फतेह खान की ह्यूस्टन में 8000 परस्तारों के सामने तारीखी परफॉर्मेंस। म्यूजिकल कॉन्सर्ट में आवाम की शिरकत के सबका रिकॉर्ड टूट गए। राहत फतेह खान के साहिबजादे शाहजमान खान ने भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। कॉन्सर्ट में महविश हयात भी शरीक थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।